आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में इनपुट्स जैसे लेबर और कैपिटल के डेफिनेट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होने से आउटपुट इनपुट के कंपैरिजन में लोअर प्रोपोर्शन से इंक्रीज करता है, वह डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री होती है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री एक फिक्स्ड प्राइस पर डिमांड को मीट करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती है। यह इंडस्ट्री हर एडिशनल यूनिट को सेल करने पर डिमिनिशिंग रिटर्न अटेन करती है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स के अमाउंट से प्राइस राइज करती है, जिससे डिमांड फॉल करती है और सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज करता है। हाउएवर, कंज्यूमर सरप्लस में होने वाला नेट लॉस गवर्नमेंट के कलेक्टिव टैक्स की अमाउंट से कम होता है। इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने से एग्रीगेट वेलफेयर होती है। तो ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री का प्राइस क्वांटिटी प्लॉट दिखाया है, जिसमें जो है हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है SS, जो डिमांड कर्व DD को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे हमें मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस मिल रही है P1, और इस प्राइस पर Q1 क्वांटिटी जो है वो फर्म इंडस्ट्री सेल कर रही है। तो लेट मी join this demand curve to the price axis, right? And suppose this demand curve meet the price axis at point M. तो जो इनिशियली कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर को दिया जा रहा है by the industry, it is given by the area of this triangle MNP1. so ये MNP1 जो है ये इनिशियली कंज्यूमर सरप्लस है, जो टैक्स से पहले कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है। नाउ जब गवर्नमेंट डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाती है तो ये प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है P1 से P2। ये उतना ही इंक्रीज होता है जितना एक यूनिट पर टैक्स लगता है। जो टैक्स के अमाउंट से प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम P1 टू P2, राइट। सो P2 के प्राइस इंक्रीज होने से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, एंड इट बिकम्स ए न्यू सप्लाई कर्व S2 जो कि डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करता है एट ए न्यू पॉइंट। लेट दिस पॉइंट इज X। तो अब जो नया कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बाय द इंडस्ट्री, it is given by the area of this triangle MXP2। ये एरिया जो इनिशियल ट्रायंगल था हमारा MNP1 उससे लेस है। तो इस तरह से जो टैक्स से पहले कंज्यूमर्स को कंज्यूमर सरप्लस दिया जा रहा है वो ज्यादा है, राइट। तो टैक्स के बाद जो है जो कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर को दिया जा रहा है वो डिक्रीज कर रहा है और आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ये डिक्रीज है कंज्यूमर सरप्लस में वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्टेड टैक्स से कम है। इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाने से एग्रीगेट वेलफेयर होती है। So tax on diminishing return industry leads to higher prices and reduced demand, causing a shift in the supply curve and a decrease in consumer surplus. If the supply curve is steeper, the net tax revenue for the government exceeds the net loss in consumer surplus.